सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। आप देख रहे हैं बोल और बोल की इस ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ होंगी मेरी को एंकर सोनिया सुंदस भी। लेकिन उनको बुलाने से पहले, बल्कि वो तो आई गई हैं, उनको मैंने बुला ही लिया है। सोनिया, आपको भी मैंने बुला लिया है और हमारे साथ साथ हमारे बहुत सारे दीगर हमनवा एंकर हजरात भी मौजूद है। जब बात हो रही है हमनवाओं की तो ऐसे में हम अपने इतने प्यारे प्यारे सजे सजाए कव्वालों को कैसे भूल जाएं। राहत अली साबरी और हमनवा हमारे साथ मौजूद हैं। और इससे पहले कि हम शो का धमाकेदार और ज़बरदस्त किस्म का आगाज़ करें, आपसे इजाज़त कि मैं एक शेर पढ़ूं और उसके बाद आपने फिर शुरू करना है। जनाबे वाला, ईद आपको बहुत बहुत मुबारक। और इसके साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सोनिया सुंदस। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप सभी लोगों को। और जितना एंजॉय हमने किया है, आई एम श्योर कि उतना एंजॉय आप लोगों ने भी किया होगा। जनाबे अली, चलिए हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और बहुत सारे मेहमान हमारे पास आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सबको। अच्छा, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि हमने आमना खटाना के साथ कोई गज़ली किस्म की ज़्यादती कर दी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यकीन करें कि जब हम ब्रेक पे जाएंगे तो आप खातिर जमा रखें कि आपके लिए भी हमारी कव्वाल पार्टी ने एक जो है ना वो शेर जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, मेरे शेर और चीते भी बनाए आपके लिए। अब वैसे भी वो न्यूज़ पंच प्रोग्राम करती हैं तो पता नहीं उनको समझ आए ना आए और वो कोई न्यूज़ के हट के भी पंच मारते। वैसे कभी हुआ है ऐसा आमना? खुदा ना खास हार्डली हुआ है, मतलब हो चुका है, हो चुका होगा। और डेफिनेटली हर एक का कोई ह्यूमर साइड तो होती है, आई थिंक थोड़ी सी है ये। ऑल राइट भाई, आप सबको मुईज, सहर, गौहर और आमना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो ईद बहुत बहुत दोनों को मुबारक हो। और जो जितने भी बोल पे हमें देख रहे हैं व्यूवर्स हैं, उनको ईद बहुत मुबारक हो। साथ साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दोनों ने जो लिफाफे होते हैं, जो ईदी के लिफाफे होते हैं, वो भरपूर तैयार कर ले रखे हैं जो अभी हमें मिलने वाले हैं। मैं लिफाफा सहाफत पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता, लेकिन ये मैं बिल्कुल भी हम देने पे यकीन नहीं रखते, लेने पे रखते। आप हमें ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, हम लिफाफे नहीं देते, यहाँ से जाएंगे नहीं, हम ऑनलाइन लिफाफे लेंगे। अच्छा, मसला ये होता है ना कि क्योंकि सारे एंकर बरादरी है इसलिए सब बोल पड़ते हैं, इसलिए भाई आहिस्ता आहिस्ता। और बल्कि एक चीज़ है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बाकी तीन आप लोग मिठाई खाएं ताकि मुंह तो भाई सारा आपके लिए सजाया गया है। आप लोगों के इंट्रो पे मैं तो खास तौर पे मैंने बड़ा एंजॉय किया। एनर्जी तुम लोगों की बहुत ग्रेट थी, बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया। और यकीन करें कि ये आखिरी एनर्जी थी क्योंकि पिछले 60 दिनों से जो मामला चल रहे थे ना, उसके बाद फिर कुछ ओके। आई कैन इमेजिन बाय द वे। यस जनाबे वाला, तो हम शुरू करते हैं आज की गुफ्तगू। सहर फातिमा, सहर फातिमा है कि सहर फातिमा है? ये मेरा नाम है सहर फातिमा। सहर मतलब कि सुबह वाला, और सहर जो है वो जादू है। डिफरेंट है, सहर जादू है, सहर का मतलब सुबह होता है, डॉन होता है। तो DAWN वाला डॉन। मैं समझ गया, आप DON वाला डॉन कह रही थी तो मैंने तो वही समझा DON वाला। तो सहर, आपकी सहर कैसी हुई? मैंने क्लैरिफाई करना जरूरी है जनाब, आपकी सहर कैसी हुई ईद की सुबह? कैसी हुई? सहर माशाल्लाह से हमारी बड़ी डिफरेंट इस तरह से होती है कि ऑब्वियसली वर्किंग वुमेन जो होती हैं तो उनको घर भी देखना होता है, फिर अपनी ड्यूटी भी देखनी होती है, तो इस तरीके से थोड़ा सा हमारे लिए डिफरेंट मामलात होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हर मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजर रही है अब तक। यू नो, दिस इज आवर फैमिली बियॉन्ड द कैमरा एज वेल। तो ये भी बड़ा वो होता है कि नो डाउट। और सिर्फ हम नहीं है, बहुत सारे दीगर ऐसे महकमे हैं, पुलिस से लेके ट्रैफिक पुलिस, डॉक्टर्स एंड द पैरामेडिक्स, एवरीवन ईद के मौके पर भी ऑन ड्यूटी होते हैं और वो सब कुछ ईद उन्हीं के साथ ईद करना भी बहुत जरूरी है। हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं कि हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये कि हमें भी कोई अप्रिशिएट करे। आज भी ना ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है और जो मर्द हजरात हैं ना वो दो ही, तो उनसे शुरू करते हैं। वही आप बताइए कि लड़कों की ईद कैसी होती है? लड़कियों की तो किचन में से शुरू होती है और किचन तक ही खत्म हो जाती है, लड़कों की ईद कैसी होती है? ये अच्छा सवाल है। ऑब्वियसली सुबह उठ के नमाज
और हमारी कदरे कम तैयारी होती है ख़वातीन के मुकाबले में, होती है। नहीं, अब तो वैसे मर्दों की भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत तैयारी होती है। नहीं, होती है। खास तौर पे अगर मर्द एंकर्स हैं तो फिर उनकी तैयारी आई थिंक हमारी। देखिए मुइज़ का कुर्ता देखिए किस कदर खूबसूरत कुर्ता पहना हुआ है मुइज़ ने। आपकी बड़ी इनायत है, लेकिन ईद की नमाज जस्ट लाइक एनी अदर हाउस होल्ड, सुबह ईद की नमाज पढ़ी, आके फिर ऑब्वियसली जो हमारे प्यारे में मौजूद नहीं हैं उनके पास जाते हैं, कब्रिस्तान में हाज़िरी दी, फिर आके फैमिली के साथ मिलते हैं, नाश्ता वाश्ता किया और फिर मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। फिर पे जो पॉज आया है मैं यहीं से जरा टेकअप करूंगा। शादी हुई आपकी? नहीं हुई है। फिर उसके बाद बेबी ने थाना थाया वाला वैसे नहीं, ऐसा नहीं। अभी ऐसा कोई अच्छा, वैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने अपने दोस्त को मैं ऐसे मैसेज कर रहा था कि यार थाना तुमने थाया, तो उसने कहा कि कौन सा थाना, गिजरी थाना के। मैंने कहा यार बहुत मासूम है यार तू। तो अभी ये वाले मामलात नहीं है मुइस? नहीं, अभी अल्लाह का शुक्र है ना। अल्लाह का शुक्र। सही, थोड़ी बैचलर लाइफ गुजारने दे, एंजॉय करने दे। देखिए लड्डू मोती चूर का जो खाए पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। नहीं, अभी तक तो हम सफेद कुर्ता, फौजी कट बाल, खूब रो शक्ल, तितलियां तो मंडलाती होंगी, मंडलाती हैं? अभी तक तो नहीं मंडलाती। पॉज देखिए मोइज़ ना हर बात का जवाब एक पॉज के साथ दे रहे हैं। नाज़रीन बहुत सोचना पड़ रहा है ना, सवाल पूछना पड़ रहा है कि अगर मैंने एक का नाम ले लिया तो मैं दूसरे को क्या जस्टिफिकेशन? आप ऐसे मासूमाना सवाल पूछ रहे हैं कि फिर अब उसका जवाब भी सोच के मुझे देना चालाक होना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। ऑल राइट। अच्छा जनाब गौहर साहिबा, गौहर आप, मैं अक्सर देखता हूँ सुबह आपकी जिम्मेदारियाँ आपने संभाली भी होती हैं। अच्छा वैसे तो न्यूज़ में ये कि फ्लक्चुएट हो रही होती हैं शिफ्ट्स, ये सबसे बड़ा एक इशू है खातिन हज़रात जो देखने वाले हैं कि जब आप न्यूज़ कर रहे होते हैं कभी आपकी शिफ्ट सुबह लग रही है, टाइम नहीं होता जर्नलिस्ट नहीं होता, बिल्कुल होता। अच्छा जब ईद की बात आती है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि 14-15 साल ऐसा मौका बहुत कम आया कि घर पे ईद हो रही हो या इवन इससे पहले घर पे रमज़ान हो रहा हो। गौर मुझे ये बताएं कितने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में, कभी आपने इफ्तार सहरी करते हुए या फिर ईद वाले दिन ऐसा आया मोमेंट के यार ये मैं कहाँ आ गई, मैं अपने घर को छोड़ के आ गई, मुझे मेरी माँ याद आ रही है, मुझे घर वाले याद आ रहे हैं, इफ्तार याद आ रहा है, ईद की चीज़ें याद आ रही हैं? अब ये आपने थोड़ा सा घुमा के सवाल किए और इमोशनल सवाल किए, लेकिन इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूँ। बहरहाल फील्ड में मुझे 7-8 साल हो गए और मुझे नहीं याद कि मेरा कोई रमज़ान या कोई ईद जो है वो घर पे गुजरी हो, मतलब 7-8 साल से ऑफिस में ही गुजरती है। बिकॉज एक वर्किंग वुमेन होने के नाते और अगर बहैसियत आप एक जर्नलिस्ट हैं, एक सहाफ़ी हैं, तो आपको कभी भी बुला लिया जाता है ऑफिस। तो ऑफिस में गुजरती है, लेकिन ऑफिस हमारी दूसरा घर है और मैंने हमेशा बहुत इन्जॉय किया बिकॉज सहाफ़त मेरा पैशन है, तो मैं हमेशा बहुत इन्जॉय करती हूँ ईद को। और मेरी ईद बहुत सिंपल होती है। मुझे अगर सुबह उठ के कचौरी होती है स्पेसिफिक जो कि ईद पे डिफरेंट बेकरीज में बनती है, तो वो कचौरी अगर मुझे अम्मी के हाथ की चाय के साथ सुबह में मिल जाए तो मेरी ईद कंप्लीट है। वाह, यानी क्या इस हिसाब से तो हर जुमे को ईद हो रही होगी। और वो साल में कचौरी एक बार होती है, तो बस वो खा के मुझे लगता है कि ईद हो गई अब मेरी। क्या बात है, क्या जनाब वैसे आमना से भी कुछ हम पूछते हैं ना। आमना आप बताइए कि आपकी ईद की शुरुआत कैसे होती है, और मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि बचपन की ईद ज़्यादा मज़ेदार हुआ करती थी या अभी की ईद ज़्यादा मज़ेदार? मैं समझा बचपन की या 55 की। नहीं, मुझे पता है 55 की लग रही है वो आपको, जब मैंने पूछा 55 की थोड़ी कहा है मैंने। समझ गए आप? जी, देखने वाले समझ गए, आप भी समझ गई ना? अच्छा, मैं नहीं समझी। नहीं समझी आप? यार आप बहुत बोली हैं। आप जवाब दीजिए अपना। थोड़ा सा साबुन स्लो है इस मामले में बाय द वे। हाँ, लेकिन डेफिनेटली बचपन की जो हमारी ईदें थी वो आई थिंक हर बंदा ही मिस करता है। आप जिससे भी बात कर लो, हमारी जो प्रोफेशन है उससे हट के भी जिन लोगों से भी आप मिलते हैं, तो वो यही कहते हैं कि बचपन की तो ऑब्वियसली आपने तैयार होना है, आपकी वो एक्साइटमेंट डिफरेंट है, फिर आप घर के छोटे हैं तो आपको सबसे ही ईदी मिलनी है। तो अब जब हाँ घर में छोटी हूँ, लेकिन अब चूँकि सब अपने अपनी लाइफ्स में हैं, सब सिबलिंग्स भी सब कराची में नहीं है, कोई कहीं पर है कोई कहीं पर आबाद है। सो उस तरह से ईदें नहीं होती, वो मज़ा नहीं है ईदों में। तो अब जो आप रूटीन की तरफ बात कर रही थी कि रूटीन कैसी रहती है, तो अब ऑब्वियसली एक तो अगर काम पर आना है तो फिर रूटीन यही है कि ये भी एक मैं कहती हूँ अपॉर्चुनिटी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है इस तरह से कि अगर मेरी ईद ऑफिस से हट के घर पे हो रही है, कम्प्लीटली मैं ऑफ पे हूँ, तो मैं सोकर गुजार देती हूँ, मैं तैयार भी नहीं होती। यार ये तो आपने तो मेरे लिए एग्जैक्टली यही कहने वाली थी, जैसे भी उठना है और बस ये पूछना है कि खाने में क्या है, खाए, मोबाइल यूज़ किया, सो गए और बैठ के लोगों की ईद की पिक्चर्स देख ली, बस।
लेकिन अगर ऑफिस आ गए तो फिर ऑब्वियसली रेडी होने का भी मौका मिल गया, एनर्जी भी आ गई, अपने कॉलीग से भी मिल लिया, फिर सब आए होते हैं, सब मिलके भी गुजार लेते हैं, जैसे आज के दिन हम सब इकट्ठे हुए हैं सुबह सुबह। सो आई थिंक ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि आप काम भी करते हैं, एनर्जेटिक भी रहते हैं, तैयार भी हो जाते हैं और आपकी पिक्चर्स भी आ जाती है उस बहाने, वरना तो आप घर में बैठ के सो के स्क्रॉलिंग करके आपका नॉर्मल डे। बिल्कुल। चले जनाब, तो ये तो हो गई तमाम लोगों से बहुत ही शरीफाना किस्म की, मासूमाना किस्म की बातें। नाजरीन, हम एक छोटा सा गेम खेलने जा रहे हैं और इस बात का किसी को पता भी नहीं है, ना ही पीसीआर को और ना ही मेरी को-एंकर को, क्योंकि ये अभी मेरे जहन में चीज आई है। तो मैं कुछ सवालात, आई एम बैड एट गेम्स बाय द वे। नहीं कोई मसला नहीं है, कोई बात पहले नहीं, गिव अप कर ये दिया पहले गिव अप कर दिया आपने। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपको बहुत मजा आएगा। जब ये गेम खत्म होगा ना, उसके बाद आपके को-एंकर आपको ढूंढते फिरेंगे। तो जनाब, हम एक रैपिड फायर कर रहे हैं छोटा सा, और मैं हर एंकर से एक एक सवाल थ्रो करूंगा और उसको आपने नाम लेके बताना है कि वो खासियत किस एंकर में है, जो हमारे यहाँ एंकर हैं। इससे पहले भी आपने देखा शो में, जनाब वाला। मैं शुरुआत करूंगा जिन्होंने सबसे ज्यादा मुंह बनाया है, आमना से। आमना, सबसे पहला मेरा सवाल किसी से स्टार्ट करें ताकि मेरा माइंड तब तक बन जाए। मैं अच्छा, मैं बिल्कुल किसी और से, मैं बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ किसी और से। तो आमना, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, बोल का सबसे काबिल एंकर कौन है? काबिल एंकर आई थिंक मी। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे। मैं हूँ और मेरे साथ भी ऐसा नहीं है। अब मैं सही आंसर देती हूँ। ऑब्वियसली ईद का समय है तो हम थोड़ा सा उसको लाइटर मूड में भी कर रहे हैं चीज़ें। आई थिंक काबिलियत हर इंसान के अपने ट्रेड्स हैं, और काबिलियत की डेफिनेशन आपकी नज़र में कुछ और है, मेरी नज़र में कुछ और है, सही है। और फिर अगेन वही बात होती है, सबका इंटेलिजेंस डिफरेंट है। तो कुछ चीज़ों में नहीं, जैसे कि फैसल करीम अगर है, फैसल करीम में एक और सही जवाब ये मैं वाटर कूलर फैसल करीम का एक विट है। आपने ये रैपिड आप कंप्लीट कर दें, आप बोले, बहुत अच्छा बोल रही हैं आप। नहीं, फैसल करीम अगर एब्रप्टली किसी चीज़ को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है, उस पर आंसर करता है, यानी विट आपका जो है वो अच्छा है, तो आपकी ये काबिलियत है। आपको किसी भी टाइम में बोलने के लिए कह दिया जाए, आप बोल सकते हैं। फिर अगर हम सोनिया की बात करें, सोनिया जैसे प्रेजेंट करती हैं अपने प्रोग्राम में, उनकी जो एनर्जी है, जो उनकी कहना चाह रही है कि हर एंकर की मेरा रैपिड फायर बिल्कुल फुस फायर हो रहा है। तो इसके साथ ही मैं दूसरे एंकर की तरफ चलता हूँ। गौहर, सबसे अच्छी दोस्त आपकी यहाँ पे एक? सबसे अच्छी दोस्त मेरी यहाँ पे एक, सभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लिया जा सकता। ये भी पुष्पा, मैं ये भी बता दूं कि मैं ये बता दूं कि इस सेगमेंट के आखिर में जो गिफ्ट हैम्पर हमने रखा हुआ है, फैसल वही सारे सवाल पूछने वाले जिनके जवाब में आएगा फैसल करीम। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैसल के आपने सबके पहले लिफाफे दिए हुए। नहीं, अब जो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देगा, उसको वो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा जो वो डाइस के पीछे है, उसको सही से। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है फैसल के एंकर्स बैठे हों और उनके अंदर पॉलिटिक्स वाला बिल्कुल एलिमेंट ना आए? हाँ, तो ठीक है, सही है। लेकिन आप एक दो, मतलब मैंने ये थोड़ी पूछा था कि आपके कितने दुश्मन हैं, मैंने सिर्फ ये पूछा था कि आपके कितने दोस्त हैं। यस, अच्छा जनाब, अब मैं मोइस साहब से पूछूंगा। मोइस, आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे किस एंकर को लगता है कि यार ये इसकी तरह मैं बनना चाहता हूँ? मोइस ने कहा कि अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑब्वियसली फैसल भाई, जैसे आपकी विट बड़ी जबरदस्त है। मैंने क्या कहा के बारे में? फैसल वही सारी अफोर्ड करेंगे। अच्छा, मुझे एक अच्छी बात ऑब्वियसली लगती है, स्क्रीन पे जो एनर्जी आप हो गए, सोनिया बहुत अच्छी एनर्जी लेके आती हैं। फिर हमारी एक न्यूज़ एंकर है सादिया सैमसन, वो एनर्जी बड़ी अच्छी लेके आते हैं। कोशिश तो हम भी करते हैं कि एनर्जी लेके आ सकें, लेकिन आपकी अपनी खासियत है यार, you bring your own thing. हर पर्सनालिटी की, हर एंकर की अपनी एक क्वालिटी होती है। अभी तो मुझे मेरे ख्याल में स्क्रीन पे आए हुए चंद महीने ही हुए हैं, तो अगली ईद के लिए ये सवाल ठीक है। और मैं आखिरी रैपिड फायर जो मैं सहर से पहले आप सोचें, पहले अभी तक सबसे मुश्किल सवाल मैं इसका हल कर देता हूँ। मैं कौन सी फीमेल एंकर है, अब मत ले लीजिएगा, अल्लाह का वास्ता, कौन सी फीमेल एंकर है जिनके साथ काम करके आपको बहुत कंफर्ट लेवल फील होता है?
मारो शहरियार। चले, बहुत शुक्रिया या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र के फैसल। अभी तक अच्छा आपसे कौन मैंने ऑनर बोला ही आप लोग सवाल करेंगे, पूछ ले। आमना बाप सवाल मारो है जवाब। पूछना चाहते हैं बल्कि सोनिया आप पूछें, इनसे ना पूछें। हाँ, इनसे। आपके फेवरेट एंकर कौन है जिनको देख के आप बोल में ऐसे बने? बोल में की रही है एग्जैक्टली। यार चलें, इसका मैं बता रहा हूँ, इसका इमोशनल आंसर है। इसका बहुत इमोशनल आंसर है। एंड द होल वर्ल्ड मिस हिम। इट्स डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम साहब। ही इज द पिनिकल, ही इज द टॉप ऑफ द लाइन। सो वो एक हम जैसे शख्सियत थे। अब आपको जवाब मिल गया जनाब आली। तो अब ये चटपटी खट्टी मीठी बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, और सिलसिला जारी रहेगा म्यूजिक मस्ती का भी, कव्वाली का भी। एक ब्रेक ले रहे हैं छोटी सी, जब आएंगे तो जो तिश्नगी रह गई थी आमना खटाना के साथ, वो कव्वाली के जरिए पूरी की जाएगी। लीजिए एक ब्रेक और हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस। आप देख रहे हैं बोल ईद स्पेशल। एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं बोल ईद स्पेशल। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने वादा किया था एक, वो वादा वफा करने का वक्त आ चुका है। और वो वादा ये था कि जब हमने इब्तदाइया दिया था तो हमारे जो 3 एंकर्स थे, सहर, मोइज़ और गौहर, उनके लिए तो कव्वाली हो गई थी, लेकिन आमना खटाना के लिए कव्वाली नहीं हो पाई थी। और क्योंकि वो करती है न्यूज़ पंच, तो मेरा नहीं है मूड कि मैं खा लूँ पंच। इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब आमना खटाना साहिबा से कि अगर आप तशरीफ़ ला सकें। और हमारी कव्वाल पार्टी हमारे साथ मौजूद है, और कव्वाल पार्टी जो है जनाब राहत, साबरी और हमनवा हमारे साथ मौजूद हैं। तो जनाबे वाला कोई शेर कहना चाहें आप? जियो जियो जियो, क्या बात है जनाबे वाला। आइए आइए जनाबे वाला, दोबारा अपने सेट पे चलते हैं। और क्या ही ज़बरदस्त माहौल बना है। तो जो तिश्नगी थी वो मैं समझता हूँ कि रह गई, अब ख़त्म हो गई होगी। और आमना खटाना की जो एक शेर हमने सिर्फ कहा था, लेकिन पूरी गज़ल ही हो गई होगी। वाह 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 वाह, ये तो मैंने खुद भी शेर कह दिया। चले जी, आई एम जस्ट चेंजिंग द माइक। और जनाब जी आमना साहिबा, तो अब कोई तिश्नगी तो नहीं रही, पूरी गजल कहलवा दी आपके लिए। पूरी महफिल हो गई, पूरी महफिल हो गई, पूरी शाम आमना के नाम ही हो गई। वाह वाह, एक शाम आमना के नाम। अच्छा, ये पंच वाली धमकी टल गई जो आपको? हाँ, अच्छा टल गया। मैं जरा अब क्योंकि देखें 1 2 3 4 खवातीन है यहाँ पे, ईद का मौका है, मैं खाने पीने की बात ना करूं। खवातीन नहीं, लड़कियां बोले। खवातीन क्या लगाया हुआ है? जो 4 बच्चियां हैं हमारे साथ, और ये कल इनका स्कूल का पहला दिन है, ये इनका स्कूल का पहला दिन है कल, तो इनको छोटे छोटे हम बस्ते देंगे गिफ्ट में, ये काफी है। चले दोबारा से आते हैं भाई, खातीन, लड़कियां, हमारी बाइज्जत फीमेल कलीग्स हमारे साथ मौजूद हैं। खाने पीने की जरा बात हो जाए तो इस बार मैं शुरू करूंगा सहर से। सहर साहिबा, खबरों में आप तड़का तो खूब लगाती हैं, ये बताइए खाना भी बनाती हैं? खाना जब मौका मिले, आज को शायराना मिजाज हुआ है जी। खाना जब मौका मिले जब बना लेते हैं। आम रूटीन में बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि शफलिंग हमारी शिफ्ट्स की इतनी ज़्यादा हो रही होती है। तो और ऑब्वियसली जब मैं यहाँ आती हूँ तो गैस नहीं होती, घर पे जब वापस जाती हूँ तो गैस नहीं होती। ये तो देखें, ये बहाना नहीं है ना आप, ये गैस नहीं होती। जनाब इनकी जो है ना वो देखिए गैस वालों से ना इनकी वो है लगी भी है, दोस्ती नहीं है अच्छी। देखिए मेरा इफ्तार पूरे रमजान मेरा इफ्तार यही गुजरा है। और जब क्या पता कोई गैस जोड़ो कि जब मैं घर जाऊँ गैस गायब कर दूँ, ताकि पकाना ही ना पड़े, ये भी हो सकता है वैसे। अच्छा, तो गौहर, आर यू द कुक या फिर आप अभी वालदा पे ही इंतजार करती हैं, या कभी दिल करता है तो कुछ करची चम्मच चला लिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे सब कुछ बनाना आता है और बहुत अच्छा खाना बनाना आता है मुझे। लेकिन मैं रूटीन में ऑब्वियसली नहीं बना पाती क्योंकि
आपकी जो लाइफ होती है, ऑफिस और सारी चीज़ें, लेकिन मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मैं बहुत शौक से बनाती हूँ। ओके, तो ख़वातीन से तो हमने पूछ लिया कि वो क्या बनाती हैं या फिर नहीं बनाती हैं और सिर्फ खाती हैं। एक बार फिर एक अकेला ASF यानी कि अकेला स्टूडेंट फेडरेशन यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ, मोइज़ भाई। मोइज़, खाना पकाना आपको आता है या नहीं आता है? काफ़ी शौक है। खाना पकाने का शौक? बिल्कुल। Really? Here you go bro, ज़बरदस्त। देखिए, मेरा मानना ये है कि मर्दों को ज़रूर किचन में जाना चाहिए और ज़रूर खाना पकाना चाहिए। एक तो ताकि उनको एहसास हो सके, जो ख़वातीन, किचन भी एक बहुत बड़ी जॉब होती है, बहुत बड़ी स्ट्रगल है, एक तो ताकि वो स्ट्रगल शेयर कर सके, और दूसरा ऑब्वियसली हर किसी के अंदर एक टैलेंट होता है, उसको बाहर लेके आना चाहिए। तो इस टैलेंट को आपने कभी दूसरों को खिला के देखा है कि वो टैलेंट है या नहीं है? वेल यस, अब इंशाल्लाह अब ईद पे ही आपकी दावत कर देते हैं, यही ईद के चलो, क्या पकाएंगे चलो आप? चलो क्या पहुंचो पकाएंगे यार, पहुंचे हैं, वो सरप्राइज रहते थे, सरप्राइज। बट है शौक पकाने का, पकाने का हाँ, शौक है। बिल्कुल। चलिए, और आप में से किसी को आपने तो बता दिया था, आमना ने कहा जी खाने का शौक है। ओकेजनली कभी कभार अब यूट्यूब से देखे, क्योंकि यूट्यूब ने बड़ी लाइफ आपकी अच्छा, यूट्यूब बाबा से आप सो वहाँ से देख के, हाँ, लेकिन मैं जब बनाती हूँ अच्छा बनता है। ये एक मेरे साथ वो कह सकते हैं जायका है, लड़की के हाथों में जायका है। चाय मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, लेकिन वो तो शुरू से बना रही थी, लेकिन अब खाना मैंने अब थोड़ा सा इंक्लाइन हुई हूँ कुकिंग की तरफ, और जब भी बनाती हूँ वो अच्छा बनता है, सरप्राइजिंगली। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे, जैसे कि आप लोग ईद एंजॉय करते हैं घरों में बैठ के, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और आप आज जैसे कि हम मिल बैठे हैं यहाँ पे, उन लोगों को भी याद करने और उनको भी खिराज तहसीन देने का मौका है, जो सरहद पे मामूर हैं, या फिर जो हमारी सेहत की हिफाजत के लिए इस वक्त अस्पतालों में हैं, या फिर जो ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। एक जो मुझे याद आता है वाक़या, वो बहुत ही मतलब कि टचिंग था। ईद पे एक DIG साहब थे, और वो एक कहते हुए रो पड़े कि जो लोग ईद पढ़ के निकल रहे हैं, वो कम से कम उन सिपाहियों को गले ज़रूर लगाएं जो उनकी सिक्योरिटी पे वहाँ पे मामूर हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हम क्योंकि आखिर जो है वो अब स्टेज पे हैं अपने शो के, मैं चाहूँगा तमाम तर आप चारों से मैं बात करके बहुत मज़ा आया। आई वुड लाइक कि हम एक पॉजिटिव मैसेज दे के जाएँ इस नेशन के लिए। आमना, जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं, इट्स एब्सोल्यूट प्रेशर कुकर सिचुएशन, राइट? और लाइव करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही होती हैं। मुझे याद है कि ईद के दिन थे और उसमें एक धमाका हो गया था, और वो किस तरीके से हम उसको कैरी करते हैं। मैं चाहूँगा प्लीज़ बताइए लोगों को कि उस वक्त सिचुएशन क्या होती है, किस तरीके से आप ऐसे दिन पे उसको ट्रांसमिट कर रहे होते हैं टू द पीपल, एंड देन आई वुड लाइक यू टू गिव अ मैसेज टू द पीपल एज वेल इन द एंड। ओके, अच्छा, वैसे बीइंग एन एंकर ये सिचुएशन तो हमने बहुत बार फेस की है। मतलब अब तो शुक्र है दोबारा वैसे सिक्योरिटी के वो मामला शुरू हो गए, लेकिन बीच में शुक्र है कि एक रिलीफ मिला था। अनफॉर्चुनेटली दोबारा हम देख रहे हैं कि मुल्क में सिक्योरिटी के मामला हैं, फिर वही वाली खबरें बीच में आ रही हैं। तो उन खबरों को करते करते अब थोड़ी आदत तो हुई है, लेकिन स्टिल हर खबर जो है वो बड़ी वो दिल पे बड़ी भारी गुजरती है। मुझे अपना एक वाक़या याद है बहुत अच्छे से, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अपने जज्बात काबू करके पता नहीं कैसे मैंने वो कर दी। वो जब मैं अपने प्रीवियस चैनल में थी, वहाँ पर एक हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे जी, लेट अरशद शरीफ साहब। आई रिमेंबर जब उनका जस्से खाकी आना था, तो मुझे कहा गया कि आज आप लेट नाइट रुकेंगी, क्योंकि हमारी उस वक्त लाइव हमने कवरेज करनी है। आई रिमेंबर दैट। आई नेवर मेट हिम, मैंने उनको हमेशा देखा, अपनी ट्रांसमिशंस में उनको लिया, और वो हमेशा उनका पहला जुमला ये होता था कि भाई आपका सवाब, वो इनकरेज करते थे। अब आप ये देखें कि छोटे छोटे इस वाक़े से मैसेज कितने जुड़े हुए हैं। उनकी एक अच्छी बात कि इतने अच्छे जर्नलिस्ट, और वो आपकी तारीफ से बात शुरू करते हैं, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। आप अपने जूनियर्स को जब आप थोड़ा सा इनकरेज, एक थोड़ा सा पैट कर देते ना, उससे बड़ा हौसला मिलता है, यही चाहिए, आपका खून बढ़ जाता है। सो लाइफ में एक्नॉलेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, उससे फिर आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब हमने स्टार्ट की उनकी, तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कैरी करना। मेरे साथ मेरी को एंकर भी थी, बट वो बार बार कहा जा रहा था, लेकिन वो इतना एक तो इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए कि मैं उनसे मिली नहीं, और मुझे करना पड़ रहा है। मैं उनकी फ़ैन बहुत थी, तो करना पड़ा। बहुत से मुश्किल हालात आते हैं जब आपको करने पड़ते हैं अपने ऊपर, अपने नफ्स, जो कहते हैं ना कि उस पर काबू पाकर, नर्व्स पे। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसान हैं हम, और हमें करना भी पड़ता है, प्रेशर भी आता है, लेकिन आपने
आपने किस तरह से टैकल करना है ये आपके ऊपर है। और उसमें फिर वही बात आती है आपकी विल पावर क्या है। साथ ही साथ सख्त हालात मेरे ख्याल में हर इंसान की लाइफ में आते हैं, लेकिन उसमें फिर अगेन वही बात आई थी, उससे आप लर्न करते हैं, उस फेज से जब गुजर जाते हैं तो वो आप लर्न भी बहुत कुछ कर लेते हैं। हर इंसान की जिंदगी में नशे हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो सिचुएशन दोबारा है तो हम बड़े आराम से कर लेंगे, नहीं। हम एंकर्स बहुत सेंसिटिव भी हो जाते हैं विद टाइम। सो इट्स लाइक मुझे रिकॉल हो रहा है अमजद साबरी, जुनैद जमशेद, अब्दुल सत्तार, ये सबसे ज्यादा शॉकिंग आमिर लियाकत हुसैन का अनएक्सपेक्टेड जो वो ट्रांसमिशन भी आई रिमेंबर, नहीं भूल सकती वो मैं। तो लेकिन ये कि वो फिर अगेन क्योंकि ये वाला एक हमारे अपने को एंकर थे, वो चीज़ मेरे लिए बहुत थोड़ा सा माहौल जहाँ हो गया। मैं चाहूँगा कि हम एक मरतबा फिर ज़रा ईद की खुशियों की तरफ लौटें, और थोड़ी बहुत शरारतें और रह गई थी, तो अगेन वो ये भी किसी को नहीं पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। हाँ, अच्छा मुझे ना ये जो बॉक्सिंग में होता है ना, इन द ब्लू कॉर्नर इज सैर फातिमा, इन द रेड कॉर्नर इज गौर इशरत, तो मैं इन द ब्लू कॉर्नर से मैं आगाज करता हूँ। बीइंग अ मदर ऑफ 4, ये ईद जो है आप कैसे आप उन बच्चों की तैयारी, क्योंकि तो बच्चों की होती है, बिल्कुल, तो वो ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे रादर देन एक्साइटेड होते हैं ईदी लेने के लिए, ही सारा वो ईदी लेने के लिए वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। दी उनको ईदी या फिर आप वो वालदा है कि हाँ बेटा मुझे दीजिए, सेफ हो रहे हैं वो, एक दिन मिलेंगे वापस। अच्छा नहीं, ये वो बच्चे भूलते नहीं है, लेकिन सोनिया वो कहीं ना कहीं आपका निकलवा लेते हैं वो वापसी। मैं नहीं भूली हूँ आज तक, वाकई में कहती अम्मी, मुझे भी अपने बचपन का एक लिया हुआ लिफाफा याद है जो मेरी माँ ने मुझसे दिया। अच्छा सोनिया, मैं उन बच्चों में से हूँ जो ईदी अपने पास रखते थे, अपने पेरेंट्स को नहीं देते थे। मुझे बचपन से शौक है ईदी जमा करने का, पैसे जमा करने का, तो मैं उन बच्चों में से थी। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं नहीं देती थी अपने पेरेंट्स को। मेरा सवाल है उन तमाम तर वालिदैन से जिन्होंने आज तक सारी ईदियाँ छीनी है, क्या प्रॉपर्टी खड़ी कर ली है आपने, क्या मिला आपको खुशियाँ हमारी? अच्छा, हमारी वालदा तो बड़ी ज़बरदस्त बात करती हैं। अब तो खैर ईदी कम ही जमा होती है, उम्र अब गुजरती जा रही है, बट वो कहती हैं कि जब भी मैंने तुम लोग की ईदी रखी वो हिसाब सारे साल ही तुम लोग चलाते रहे, वो जो हमने आपके पास ईदी रखी थी आप उसमें से पैसे थे। सही। तो वो कह रही है एट द एंड ऑफ द ईयर मैं हमेशा नेट लॉस में ही गई हूँ। इंट्रोडक्शन हो रहा था ना हम लोगों का, तभी कहती थी कि ईदी की क्या इंपॉर्टेंस है, तभी मैंने बता दिया था कि ईदी और ईदी का लिफाफा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपने शो के बाद भी हमें देना है। लेकिन खैर चले, ईदी बड़ी जरूरी होती है। सवाल नहीं किया है मैंने आपसे वो सवाल किया जो मैंने सहर फातिमा से सवाल किया था गलती से। ये सवाल देखें मैं नहीं समझी थी, आप मुझे दोबारा समझाएं। मैं दोबारा समझाऊं आपको? अच्छा, वालिदैन ने कोई देख लिया है? अभी ऐसा कोई इरादा नहीं। अभी ऐसा कोई इरादा नहीं। जनाब कोई ऐसा इरादा नहीं है तो इरादा बना देते हैं, और मैं अपने जो कव्वाल पार्टी है जनाब राहत साबरी और हमनवा, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इरादा बनाइए और इरादा बनाते हुए कोई कव्वाली गाइए, और आपके साथ हम लेंगे इजाजत। बहुत शुक्रिया एवरीवन, बहुत मजा आया। थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सबको, ईद मुबारक जनाब। ओवर टू राहत साबरी, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।